साल सन 2020 में पाकिस्तान में कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन ऐप्स के जरिए आसान इकसात पर कर्जा देने का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस कर्जे को हासिल करने वाले अफराद जब ऐप डाउनलोड करके कर्ज लेने की शराइत पर एग्री करते हैं तो उनको ये इल्म नहीं होता कि ये जो कुछ लिखा है उनके साथ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पर पहले कर्ज वापस करने के लिए 91 दिन का वक्त बताया जाता है, मगर जब कर्जा ले लिया जाए तो फिर 7 दिन के अंदर वापस करने का कहा जाता है। आइए आज की इस वीडियो में इस फ्रॉड की असलियत पर बात करते हैं। The promise is an instant loan. Download the app, accept the terms and conditions, and the money is yours. What you don't know is you're already in the trap. Have allegedly been subject to humiliation and threats when they miss the due dates of their loans. This is the entire loan app nightmare. Loans in one click. They start threatening you. हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप से तंग आकर खुदकशियां करते हैं। याद रखें, जब कोई भी ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड की जाती है तो वो आपसे आपके फोन तक रसाई के लिए इजाजत मांगते हैं। आपने देखा होगा, ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन करने पर एक पेज आपके सामने आता है जिस पर आपको उस ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करना होता है। असल में आप उस ऐप को आपके मोबाइल तक रसाई के लिए इजाजत देते हैं और फिर जब इजाजत मिल जाती है तो आपके फोन का डाटा उस कंपनी को मिल जाता है। मैं आज आपको इन ऐप्स के वारदात करने का तरीका बताऊंगा जो इन ऐप्स के शिकार लोग खुद बता चुके हैं। आपने कभी सोचा है कि ये ऐप्स बगैर किसी तस्दीक के चंद मिनटों में आपको कर्जा देने के लिए तैयार हो जाती हैं? असल में इन ऐप्स का कारोबार ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करना होता है। ये कंपनियां आपके मोबाइल फोन्स में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स, आपकी तस्वीरें और यहाँ तक कि आपके शनाख्ती कार्ड की मालूमात भी हासिल कर लेती हैं और फिर इन्हीं मालूमात को बाद में आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स ने ऐसे ही एक ऐप से 10,000 का कर्जा लिया जो कुछ अरसे में 10,000 से बढ़कर 10 लाख तक पहुँच गया और फिर उस शख्स को कर्जा उतारने के लिए घर की तकरीबन चीजें बेचना पड़ी। इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आप सब जानते हैं कि किसी भी शख्स की तस्वीर का कोई भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी ही हरकतें ये ऐप्स करती हैं। इन ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप्स का एक बहुत बड़ा सर्कल है और ये तकरीबन पूरी ही दुनिया में ऐसा फ्रॉड करती हैं। इन ऐप्स ने अपने कॉल सेंटर्स बनाए होते हैं जहां पर इनके अपने एजेंट्स बैठे होते हैं और वही एजेंट्स फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह एक शख्स ने 13,000 का कर्ज लिया मगर वापस देने के लिए 17 लाख मांगे गए, जो फिर उस शख्स ने अपना घर बेचकर कर्जा उतारा और फिर एक शख्स ने 20,000 कर्ज लिया और वापस 13 लाख दिए जिसके लिए उसने अपनी दुकान बेची। हाल ही में रावलपिंडी के एक शहरी मोहम्मद मसूद ने ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप से कर्जा लिया और बाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकशी कर ली। इस वाक़े के बाद इन ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मुहिम भी चलाई गई। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये ब्लैकमेल करते कैसे हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। इन ऐप्स से कर्जा लेने के बाद अगर आप वक्त पर वापस ना करें या अगर कर भी दें तो ये ऐप्स आपकी सारी मालूमात अपने कॉल सेंटर्स में मौजूद एजेंट्स को दे देती हैं, जो फिर बाद में आपको हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तौहीन करते हैं और तजलील करके आपसे पैसा हासिल करते हैं। ये एजेंट्स दिन में 200-200 बार आपको कॉल करेंगे और फिर आपको धमकियां देंगे कि हम आपको जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। कुछ केसेस में आपके फोन में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स को आपके बारे में गलत मैसेजेस किए जाते हैं जिसमें आपको चोर और जिस्म फरोश बताया जाता है। आपकी तस्वीर को फोटोशॉप करके आपके चेहरे को किसी और के जिस्मों पर लगा के आपके फोन में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स को भेजा जाता है और फिर लोग अपनी इज्जत बचाने और डर के मारे पैसा देना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? असल में कार्रवाई होती है मगर इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं। एक तो ये ऐप्स रजिस्टर्ड नहीं होती, इनके पास लाइसेंस नहीं होते जिसकी वजह से इन ऐप्स के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल नहीं होती है। दूसरा, इनका कोई दफ्तर या ठिकाना भी नहीं होता। हर दफा कॉल एक नए नंबर से आती है जिसकी वजह से पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मगर हुकूमत पाकिस्तान इन ऐप्स के खिलाफ काफी कार्रवाइयां कर रही है जिसमें अब तक 7 कॉल सेंटर्स को बंद किया जा चुका है, 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 35 अकाउंट्स मुंजमद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 65 ऐसी ऐप्स को भी ब्लॉक किया जा चुका है। आखिर में आप सबसे दरखास्त है कि आप इन ऐप्स के हत्थे नहीं चढ़े। अगर आप वाकई मजबूर हैं और कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या ये ऐप SEP से मंजूर शुदा है। उसके लिए आपको SEP की वेबसाइट पर जाकर व्हाइट लिस्ट चेक करना होगी। व्हाइट लिस्ट में मौजूद ऐप्स का मतलब कि इनको लाइसेंस दिया जा चुका है और ये ऐप्स बिल्कुल सही है। और याद रखें कि अब तक सिर्फ 2 ऐसी ऐप्स हैं जिनको SEP का लाइसेंस दिया जा चुका है। तो ये थी ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप्स की असलियत। अगर आप में से भी कोई इन ऐप से धोखा खा चुका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।